आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं है। चंद शरपसंद रियासत के पुरअमन माहौल को खराब करने के फिराक में है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में चंद शरपसंद अनासिर नारेबाजी कर माहौल को खराब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन रैलियों में शामिल कुछ शरपसंदों ने एक तबके की इबादतगाहों को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह के वाकये मध्य प्रदेश के कई अजला में पेश आ चुके हैं। तो दूसरी जानिब रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की हरकतों का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने की साजिश रच रहे हैं। और सबसे अहम, इंतजामिया की खामोशी पर भी सवाल उठते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार और खुद वजीर आला शिवराज की मंशा के खिलाफ यह काम हो रहा है, तो आखिर ये लोग हैं कौन जो पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विनोद बंसल साहब, स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। इनके अलावा जफर आलम साहब सीनियर सहाफी हैं और शहरियार खान साहब कांग्रेस तर्जुमान है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कृष्ण गोपाल पाठक जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कृष्ण गोपाल पाठक जी, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हालात बड़े उलझे से नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सरकार और खासतौर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये आखिर ये हैं कौन लोग, गोपाल जी? देखिए अबू भाई, यहां पर साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश में जी ही है किस्सा है। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी और उसके आस्तीनों में पनप रही अराजक गैंग लगातार देश को और सरकार को और प्रधानमंत्री जी को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन नहीं भूल सकता वो बात, जब सीएए देश में लाया गया, लोकसभा और राज्यसभा ने उस बिल को पास करके कानून का रूप दिया, तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के मुसलमानों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरना चाहिए। यह जो वास्तव में विचार है, यह मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि देश में या मध्य प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह के लिए राशि एकत्रित की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि देश का मुसलमान देश की मुख्य धारा से अलग नहीं है और ना ही उसको मानना चाहिए। अगर हम 3, 4, 5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो सभी मुसलमानों के पूर्वज देश के जो हैं राम, श्याम, घनश्याम या मोहनी निकलेंगे या शिव निकलेंगे। हम सब लोगों का डीएनए एक है, हम सब लोगों के पूर्वज एक हैं, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। देखिए डीएनए ठीक है, डीएनए कृष्ण गोपाल जी, डीएनए इन लोगों के जांचने की जरूरत है जो लोग हंगामा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इनका डीएनए पता चला अब तक कि आखिर हैं ये कौन लोग? निश्चित तौर पर अबू भाई, देश के लिए एक बहुत ही आज गौरवशाली माहौल है कि जिस श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए लगातार 500 वर्षों से संघर्ष का इतिहास रहा है, पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं, अगर आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं के हक में निर्णय आया है, तो मैं समझता हूं पूरे देश को उसका स्वागत करना चाहिए। क्या हम इस माहौल की कल्पना पाकिस्तान में कर सकते थे, अफगानिस्तान में कर सकते थे, इराक या ईरान में कर सकते थे, कि जहां पर एक बहुसंख्यक समाज जो देश में 85% आबादी में अपना स्थान रखता है, वो आजादी के बाद 70 सालों तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे? क्या ये किसी दूसरे देश में संभव था? तो मैं समझता हूं कि जो हिंदुओं की सहिष्णुता है, हिंदुओं की उदारता है, उसका आदर और पालन सभी को करना चाहिए। आज उनके मन में उल्लास का माहौल है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो शरपसंद नारेबाजी कर रहे हैं, जो लोग ये कहिए कि जो धार्मिक जगहों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब सही है। एक तरह से आपने ये कहा कि जो कुछ किया जा रहा है सब सही है।
देखिए, अबू भाई, धार्मिक मामलों में तोड़फोड़ कौन कर रहा है? अगर श्री राम मंदिर शिला पूजन के लिए या निधि संग्रह के लिए रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, तो मुसलमानों में कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो कांग्रेस और उसके बहकावे में आकर प्रदेश में और देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन का ये दायित्व है, राजधर्म बनता है कि अगर हिंदू के घरों से मुसलमान के जुलूस पर पथराव हो तो भी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर मुसलमान के घरों से हिंदुओं के जुलूस पर और आस्था की रैली पर पथराव हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मैं विनोद बंसल जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं और सभी मेहमानों को डिबेट में जोड़ लेता हूं। विनोद बंसल साहब, सर, क्योंकि राम मंदिर का जो मामला है मुल्क के लिए बहुत सेंसिटिव रहा है, बहुत हसास ये मामला रहा है। अब अगर जिस तरह से यहां पर कृष्ण गोपाल पाठक जी कह रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरह की रैलियां करने की परमिशन दी है, इजाजत दी है। नहीं, इस तरह की रैलियों से आपका क्या अर्थ है? प्रश्न यह है कि देखिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान जो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ, वास्तव में ये 15 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में संपूर्ण देश के लगभग 5.25 लाख गांव के 16 करोड़ परिवार जी, जिनके के लगभग 65 करोड़ हिंदुओं से हम संपर्क करेंगे, सभी राम भक्तों से संपर्क करेंगे, और एक दुनिया का ये सबसे बड़ा अभूतपूर्व अभियान बनेगा जिसमें सब लोग मिलकर के अपने पूर्वज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, बिना किसी मतपंथ संप्रदाय के भेदों को पाटते हुए। और हम इसको राम मंदिर नहीं सिर्फ बल्कि राष्ट्र मंदिर बनाएंगे। अब देखिए, इस राष्ट्र मंदिर के लिए अगर कोई अभियान के लिए कोई जागरूकता यात्रा निकलती है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, और वो यात्रा मान लो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो सेंसिटिव एरिया घोषित करके उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। अगर कोई मुसलमानों की कोई यात्रा, कोई धार्मिक जुलूस अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से निकलता है, तो कभी ऐसा आपने देखा है कभी कोई कहीं उसको ऊपर कोई हिंदुओं ने पथराव किया हो, उसको रोकने की कोशिश की हो, उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश की हो? नहीं। लेकिन मुझे बताइए कि अगर मस्जिद के सामने से अगर कोई शोभा यात्रा निकलती हो तो उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है? अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां रोड पर रुक करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति भी क्यों होनी चाहिए? फिर अगर ये कहें कि नहीं, अब मेरे मस्जिद के सामने तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो गलत किया, तो मुझे लगता है आप गलत होंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश जो है राम का देश है, ये कोई बाबर का देश नहीं है, ये कोई किसी विदेशी आक्रांता का देश नहीं है, और हम सब लोगों के पूर्वज राम है, ये बात सब दुनिया जानती है, लेकिन मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, राम जी के काम के लिए अगर कोई राम भक्त निकला है तो उसके काम में बाधा क्यों? और आप उसके सहयोगी क्यों नहीं बन सकते? आप इसका मतलब आपकी मानसिकता वो देश की मानसिकता के साथ क्यों नहीं विपरीत क्यों जाती है? ठीक है, हाँ, ठीक है। देखिए, जहां तक आपने अगर मान लो कि पथराव की कहीं हुआ है, मुझे तो लगता नहीं कि पथराव हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, पथराव हुआ है, छतों से हुआ। उन राम भक्तों को ऊपर जो निहत्ते थे, अपना हर्ष के साथ में वहां से निकल रहे थे, उनको ऊपर अगर छत से अगर पत्थर फेंका जाएगा, ठीक है, तो कोई उनके ऊपर फूल तो नहीं बरसा सकता। अबू भाई, नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जिस मकसद के लिए निकले उसमें किसी को रोड़ा डालने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयान कर रही हैं। मैं जफर आलम साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शहरियार खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। शहरियार खान साहब, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई एक दो जगह इस तरह के वाकये नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, इसके अलावा दमोह, राजगढ़, कई जगहों पर इस तरह के वाकये हुए। क्या महज ये एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए आबू जी, ये जो सब मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में, उत्तर भारतीय राज्यों में ये सब इसलिए चल रहा है कि देश का अन्नदाता पिछले 42 दिन से दिल्ली के दरवाजे पे बैठा हुआ है, और हमारी गूंगी बहरी मोदी सरकार उनकी लगातार अनदेखी करते हुए सिर्फ उन पे तारीख पे तारीख दिए जा रही है, और 60 शहादतें उन किसान अन्नदाताओं की हो गई हैं, और उस पे बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, देश के आम जनता देख रही है, 136 करोड़ लोग देख रहे हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के ये अनुशांसिक संगठन इस तरह के कृत्य कर रहे हैं,
हैं जिससे कि लोगों का ध्यान बटे। और जो देश का युवा खाली हाथ उनसे रोजगार की मांग कर रहा है, देश की जीडीपी अपने गर्त में जा चुकी है, उस पे कोई इनके पास बात नहीं है। कोरोना के इस टाइम पे जब देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, तो जो बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे थे, कल एक चित्र ट्रोल हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पे बुलेट ट्रेन पे ड्राई रन हो रहा था कोरोना वैक्सीन का साइकिल के ऊपर। ये है असली हकीकत। ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना देश को देने के लिए कुछ है, और देश की ये सौहार्द को बर्बाद करने के लिए इस टाइप के कृत्य कर रहे हैं। यानी मौजूदा जो सिनेरियो है, जो तस्वीर इस वक्त मौजूदा है, उससे जहन भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं जफर आलम साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर आलम साहब, आखिर सच्चाई क्या है? जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? जो चीजें यहां पर विनोद बंसल जी बता रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी बता रहे हैं, या फिर शहरियार खान साहब, सच्चाई क्या है? देखिए, विनोद बंसल जी ने कहा ये राम का देश है, तो विनोद बंसल जी ये भूल गए कि ये सिर्फ राम का देश नहीं है, ये रहीम का देश है, ये नानक का देश है, ये तमाम लोगों का देश है। तो किसी एक आस्था को किसी के ऊपर थोपना और जबरदस्ती थोपना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। मैं विश्व हिंदू परिषद के मेरे भाई कह रहे थे कि हमारा डीएनए, तो डीएनए की अगर उनकी बात कर रहे थे, तो डीएनए की बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। ब्राह्मणों का डीएनए भी भारतीय नहीं है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। मुसलमानों का डीएनए तो जब टेस्ट कराओगे आप तब कराओगे, ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, वो भी विदेशी आक्रांता थे, वो देशी नहीं थे कहीं से कहीं तक। तो उसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कहा कि शिवराज जी की मंशा के खिलाफ हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि शिवराज जी की मंशा के खिलाफ नहीं हो रहा। शिवराज जी तो जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके तो घर तोड़ रहे हैं, मगर जो लोग मंदिर के गुंबद चढ़ के तोड़ रहे हैं, जिन लोगों ने मंदिरों के अंदर घुस के आतंकवाद करा, उन लोगों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनको हल्के फुल्के इल्जाम के अंदर बंद करके 2-2 दिन में जमानत दी जा रही है। और जिन लोगों ने पे इल्जाम है कि पत्थर लगा, और इंदौर के अंदर की घटना तो बहुत ही मजेदार है कि वहां पे जो पत्थर जिस घर से चले थे उसके बराबर का घर तोड़ दिया गया। पत्थर चले थे हिंदू के घर से और तोड़ा मुसलमान का घर। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस टाइम किसान आंदोलन चल रहा है, और जो सरकार मोदी सरकार ये भी कह रहे थे कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो कांग्रेस के लोग का मतलब जो भी आंदोलन होता है वो कांग्रेस के सर डाल दो, जो भी विरोध होता है कांग्रेस के सर डाल दो, और जो गलत कर रहा है वो करते चले जाओ। मगर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान की जनता अपने हकों के लिए लड़ना जानती है, अपने हकों के लिए लड़ रही है। और ये कितना भी अब पहली बार आके सही फंसे, अभी तक तो जितने भी आंदोलन होते थे किसी को पाकिस्तानी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, अब इनको भी इन्होंने शुरू में खालिस्तानी पाकिस्तानी सब करार देने की कोशिश करी, मगर जब ये सब इनमें फेल हो गए तो इन्होंने उठा के ये चंदा रैलियां, दुनिया में कहां पे चंदे के लिए रैलियां निकलती हैं साहब, ये समझा दीजिएगा। और कोरोना काल में जब जहां पे लोगों को निकलने में इकट्ठा होने में परमिशन नहीं है, तो उसके लिए चंदे के लिए कौन सी रैली की परमिशन दे दी गई, और वो रैली छूट जाती है मस्जिद के बाहर, और जाके नारेबाजी शुरू कर देती है। मस्जिद के बाहर जाती है, भड़काऊ नारे लगाती है। देखिए, राम के नारे नहीं लगते वहां पे। यहाँ पर सवाल मंदिर या मस्जिद का नहीं है। रिपीट भी नहीं करे जफर साहब या जितने पैनलिस्ट बैठे, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सवाल मंदिर या मस्जिद का नहीं है। यहाँ पर सबसे अहम सवाल है कानून की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का। कि आखिर कानून की बालादस्ती कहां है? मैं कृष्ण गोपाल जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, विनोद बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। विनोद बंसल जी। मैं कह रहा हूं देखिए, जो जफर भाई ने कहा या शहरियार जी ने कहा, आपके जो डिबेट का टॉपिक है उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार देखिए कि अगर आप भड़काऊ भाषण की बात करते हैं तो मुझे एक भाषण बता दें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता को मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई एक भाषण बता दें जिसमें को आप कह सकते हो भड़काऊ भाषण था। एक बात। दूसरी बात ये कि बजरंग दल के कार्यकर्ता को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, देखिए जो जागरण है, जागरण हम करते हैं, लेकिन चंदा नहीं लेते। हमारे कार्यक्रम चंदा के लिए नहीं है, कोई दान के लिए नहीं है। ये श्रद्धा का केंद्र है। राम मंदिर हमारे श्रद्धा का केंद्र है और श्रद्धा का मंदिर बन रहा है, और इसके लिए हम निधि समर्पण कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। हम कुछ चंदा नहीं ले, चंदा देने का काम तो वो चांद तारे देखने वालों का है। मैं कहता हूं देखिए, हम चंदा नहीं लेते, नहीं हम चंदे के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, और नहीं अभी हमने चंदा शुरू किया है। लेकिन आपको स्थगित कर दिया गया है कि यहाँ पर कोरोना का आखिरकार आपको आग क्यों लग रही है? मैं अगर मस्जिद निकलता हूँ, विनोद बंसल जी क्यों है? क्या वो पाकिस्तान है क्या? अरे वो मस्जिद है तो भारत में ही ना। किसी को परेशानी नहीं है मस्जिद के सामने से निकलने में, मतलब जब मस्जिद पे जाके मीनार पे चढ़ के मीनार तोड़ेंगे तो परेशानी होगी। आपके पाकिस्तानी मानसिकता क्यों दर्शाते हैं मुझे बताइए। ठीक है,
ठीक है, कोई देखिए ऊपर देखिए चढ़ के नहीं करता। एक एक करके बात कीजिएगा। चलिए मेरी मानसिकता बाकी बात हो गई, बात हो गई। जफर साहब मैं आ रहा हूँ, शहरियार साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। वन बाय वन एक एक करके अपनी बात रखिए, जिससे मैं सवाल करूं। मैं सबके पास बारी बारी आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं। मैं कृष्ण गोपाल पाठक जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, जिस तरह से यहां पर विनोद बंसल साहब ने कहा कि ये एक अभियान है और अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला, बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है कि ये एक श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो चीजें हो रही हैं ये पुलिस के सामने हो रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो रही हैं। मैंने पहले ही साफ कर दिया कि यहां पर सवाल मंदिर या मस्जिद का नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल उठता है। गोपाल जी देखिए अबू भाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए जो भी असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, दंगाई तत्व हैं और जो किसी धर्म विशेष को परेशान करने के लिए अपने घरों से पथराव करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी देश के कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। संपत्ति को राजसात तक करने की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है और करने जा रही है। सवाल ये उठता है कि मंदिर हो या मस्जिद, वो हिंदुस्तान में है, और अगर हिंदुस्तान में किसी मस्जिद के सामने से इस देश की पहचान जिनसे होती है भगवान श्री राम से, उनकी मंदिर की निधि संग्रह के लिए एक जन अभियान यात्रा निकाली जाती है, तो आपको दुख क्यों होता है? मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सभी का कल्चर एक है। ये सब 4-5-6 पीढ़ी पहले के अगर हम जाएंगे तो सभी के ब्लड में, सभी के संस्कारों में, सभी की संस्कृति में भगवान श्री राम रचते हैं, बसते हैं। और मैं समझता हूं कि पूर्वजों का अपमान करने का अधिकार या प्रयास तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं। मैं ये कह रहा हूं कृष्ण गोपाल जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है। शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? शिवराज जी क्या कहते हैं? शिवराज जी कहते हैं कि किसी को मनमानी करने, किसी को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके बयान के बावजूद इस तरह के वाकये हो रहे हैं, और एक दो जगह इस तरह के वाकये नहीं हुए कृष्ण जी, इस तरह के वाकये कई जगहों पर हुए हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के वाकये हुए हैं। तो सरकार के खिलाफ आखिर कौन आवाज उठाना चाह रहा है? कौन है जो सीएम शिवराज के बयान के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाना चाह रहा है? ये कौन लोग हैं आखिर? देखिए, निश्चित तौर पर घटना अगर हम देखेंगे जो पूरे समाज में इस समय घटित हो रही है, तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस देश को अराजकता के माहौल में ढकेलने के लिए कुछ विशेष तत्व, जिनके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या दूसरे अराजक गैंग के तत्वों से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो नजर आएंगे। आज जैसे मेरे मित्र बहुत सारी घटनाओं की बात कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं, मैंने एक उदाहरण भी दिया है कि सीए के नाम पर किस प्रकार से सोनिया गांधी ने देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए बयान दिया था कि देश के मुसलमानों को विरोध करने के लिए सबको करना पड़ा था। बहुत बड़ा इल्जाम एक तरह से लगाया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस भी एक तरह से शामिल है, और कांग्रेस हमेशा तोड़ने की सियासत करती है। ये इल्जाम बार बार लगता रहा है कांग्रेस पे। देखिए, भाजपा के पास मध्य प्रदेश में बताने के लिए और करने के लिए कुछ बचा नहीं है। कर्जा लेके घी पीने का जो ये सरकार काम कर रही है, भाजपा के अंदर बहुत सारे धड़े बटे हुए हैं। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो अभी कलकत्ता बंगाल के प्रवास पे हैं, उनको वहां पर, अरे मैं आपके बीच नहीं बोला, आप चुपचाप सुनने का मादा रखें, डिबेट को डिबेट की तरह रखें। आपके एजेंडे पे नहीं चलेगी, या मैं आपके एजेंडे पे नहीं बात करूंगा, ठीक है ना? सुनने का मादा रखें। तो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो आग लगाने में माहिर हैं, उनका एक बयान आपने सुना होगा, जब इन्होंने इंदौर में अधिकारी कर्मचारियों को जो सबक सिखाने के लिए भाषा का उपयोग करा था कि इंदौर को मैं आग लगा दूंगा। तो ये उन लोगों की पार्टी है, और ये इनके अंतर्द्वंद का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान कि मध्य प्रदेश सरकार में कुछ नहीं चल रही है। वो सौदेबाजी की बनाई हुई सरकार में जब 28 मंत्रियों के साथ कुछ नहीं कर पाए, तो 2 मंत्री और जोड़ के उन्होंने क्या उखाड़ना था। तो ये नरोत्तम मिश्रा का मौन समर्थन ऐसे तत्वों को है कि तुम लोग आगे बढ़ो और कार्रवाई हम करेंगे। तो ये 2 आंखों से 2 तरह के लोगों को देखने का, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात पर काबू पाना चाहिए। मैं जफर आलम साहब, हिंदुस्तान तो आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, यहाँ का कल्चर ये रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से
जिस तरह से हिंदू मुसलमान या आपस में लड़ाने की जो बातें हो रही हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? और खास तौर से जहां पर खुद शिवराज सिंह चौहान जी खुद कहते हैं कि यहां पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर कोई तोड़ने की बात कर रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, ये है कौन लोग जो हिंदू मुसलमान का जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा है, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कौन लोग हैं जफर साहब? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी एक भले आदमी है, मगर शिवराज सिंह चौहान जी जब ये डिसाइड करते हैं, उन्होंने फैसला करा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अनासिर हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, और उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, तो उससे उन लोगों को बेचैनी शुरू हो गई जो भारतीय जनता पार्टी या भगवा झंडा लगा के गलत काम करने में शामिल थे। उन लोगों को तकलीफ हो गई कि ऐसा नहीं कि अभी अब हमारा नंबर लगना शुरू हो जाए, और इंदौर में और जबलपुर में और लगना शुरू भी हुआ ऐसे लोगों का नंबर। तो उन्होंने उनको बहाना मिल गया इसमें ऐसे वक्त के अंदर। ये जो रैली की बात कर रहे हैं, पहले तो ये चंदा रैली ही थी, अब ये कह रहे हैं चंदा रैली नहीं है, ये कोई और सी रैली है। अब वो जो भी रैली है, वो रैली निकालने के बाद उस रैली निकाल के अमन और शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई, कि जिससे जो सुकून का माहौल था, और सुकून का भी नहीं था, पेंडेमिक का माहौल था, पेंडेमिक के आपदा के माहौल के अंदर, जहाँ लोगों को इंसानियत और उसकी जरूरत थी, वहां पे गदर करना शुरू कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की बात को किस तरीके से, शिवराज सिंह चौहान जो शांतिपूर्वक चला रहे हैं, उनको किस तरीके से डिस्टर्ब करा जाए, और वो जो कह रहे हैं उसके खिलाफ बहुत छोटा सा गोपाल जी से, ठीक है, बात हो गई, ठीक है। लेकिन विनोद बंसल जी, शहरयार जी, बात हो गई, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, बहुत मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, बहुत मुख्तसर में, कि जिस तरह के हालात हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा या इस तरह की नारेबाजी, ये किसी के हक में नहीं है। मेरा सवाल यह कि इस तरह के हालात पर काबू क्या पाया जाए? वीएचपी इसके लिए क्या कुछ करेगी कि हालात को नॉर्मल किया जाए? देखिए, हालात तो सब नॉर्मल है, ऐसा कोई एबनॉर्मल कुछ नहीं है। नहीं, चार-पांच जगहों पर इस तरह के 4-5 जगहों पर, विनोद बंसल जी, ये तो सच्चाई है, इसे नहीं झुटलाया जा सकता कि कई जगहों पर इस तरह के वाकये हुए हैं, इसे नहीं झुटलाया जा सकता है। देखिए, आप 4-5 जगह की कह रहे हैं, पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश के अंदर इस तरह की जो यात्राएं निकल रही हैं, जागरण कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब देखिए, 15 तारीख से तो ये अभियान 44 दिन तक लगातार चलने वाला है। 44 दिन में 65 करोड़ लोगों से हमें संपर्क करना है। इसमें अब क्या ऐसा किया जाए कि इस तरह के हालात पैदा न हो? जाहिर सी बात है, एक अभियान है, कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल अकीदत से जुड़ा हुआ है, सारी चीजें भी हो जाए, सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी हो जाए, लेकिन इस तरह के हालात ना बने, इस पर क्या कुछ करने की जरूरत है? और मैं बाकी शेष लोगों से, समाज से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को शांति से संपन्न होने दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि नफरत में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आपसी इत्तेहाद और भाईचारे से ही मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण गोपाल पाठक जी, जफर आलम साहब और शहरयार खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।